हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने सालों तक मेडिटेशन किया है, फिर बीच में छोड़ा है, फिर छोड़ के वापस किया है। तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस, काफ़ी सालों का अच्छा बुरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस, बैगेज, ये सारी चीज़ें उसके साथ में इन्वॉल्व होती हैं। तो डिस्कस करते हैं मेडिटेशन है क्या। तो मेडिटेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्यान। ध्यान, ये वर्ड ध्यान रखना। तो वर्ड ध्यान रखने का मतलब क्या है, या फिर ध्यान हम बोलते ना यार कि यार इस चीज़ पे ध्यान दे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दे। आपके मम्मी पापा बोलते होंगे अपने जीवन पे ध्यान दे, इस चीज़ पे ध्यान दे, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान देना। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि यार आपने किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया, और जिस चीज़ पे आप मेंटली कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, वो दिमाग में इवॉल्व होती है, दिमाग में बढ़ती है। मतलब आप सोचना कि यार आप यहाँ पे एक कुछ कुछ सीन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एक दीवार देख रहे हो, एक खाली दीवार। आप जब भिड़ते ही देखोगे दीवार को तो कुछ है नहीं, एक मान लो वाइट पेंट पे एक दीवार है। फिर आपको दिखेगा यार यहाँ पे थोड़े थोड़े से क्रैक्स हैं, यहाँ पे हो सकता है कि वो पेंट थोड़ा सा ना मिसप्लेस हुआ हो। फिर यहाँ पे आपको दिख सकता है यार एक छोटी सी चींटी जा रही है इसके ऊपर। ये सब कहाँ से आया? दीवार तो पहले से थी, बट आपका ध्यान नहीं था। आप किसी और चीज पे ध्यान लगा रहे थे, आप अपने अंदर कुछ खोए हुए थे, लेकिन वो दीवार थी वहां पे। तो ध्यान। अब मेडिटेशन किसे बोलते हैं? मेडिटेशन का सिंपल मतलब यह है कि अपना ध्यान आप दुनिया से हटा के, खुद को अलग करके अपने ऊपर लेकर जाओ। कहानी जनरली ज्यादातर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन में शुरू होती है आपकी सांसों से, कि आप अपने सांस पे ध्यान लेते हो, आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान देते हो, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ध्यान देते हो, फिर अपने थॉट्स पे ध्यान देते हो, अपने माइंड पे ध्यान देते हो, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देते हो, और फिर खुद को आप अलग कर लेते हो। मतलब जैसे इमेजिन करो कि आप ना मछली हो और किसी समुंदर के अंदर, और आपको लगता है यही दुनिया है, और समुंदर के अंदर प्रेशर भी है, आप उस प्रेशर के साथ एक ओके भी हो गए हो, सारी चीजें ठीक है। बट सडनली आके कोई तुम्हें बोलता है तुम मछली हो ही नहीं भाई, तुम समुंदर के बाहर भी रह सकते हो, तुम समुंदर के बाहर जा सकते हो। समुंदर के बाहर जाकर फिर आप वापस से उस समुंदर को देख रहे हो। अब आप मछली नहीं हो। तो कहानी क्या हुई कि आपको रियलाइज जब हुआ कि आप मछली नहीं हो, आप बाहर जा सकते हो, और फिर आप समुंदर को देख रहे हो, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। अब ये समुंदर क्या है? ये समुंदर है आपके थॉट्स। आपके थॉट्स का एक ओशन बना हुआ है, आप उसी के बीच में हो, कहीं पिस रहे हो, परेशान हो रहे हो, उधर ही से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग तरीके से जो है चीजें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और उस थॉट्स में ही फंसे हो। आपको कोई आके बताए साइड में चले जा, फिर उस थॉट्स को एनालाइज कर, अपनी फीलिंग्स को एनालाइज कर। कभी आपको हो सकता है किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा हो, और आपको लग रहा हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, ऐसा हो गया, ये इंसान खराब है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। और फिर जब आप मेडिटेशन में जाओगे और आपको लगेगा फीलिंग्स, आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हो, आप उसको एज अ फोर्थ पर्सन देख रहे हो, और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे दो चार गलतियां तो शायद मेरी भी थी, कुछ चीजें तो मेरे साथ भी हुई थी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी। तो मैं उस चीज पे नहीं जा रहा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। अगर आपको लगता हो कि मेडिटेशन करते कैसे हैं ये जानना है, तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करना, हम किसी और वीडियो, कोई और वीडियो बनाएंगे ये डिस्कस करने के लिए। फिलहाल मेडिटेशन क्या होता है, मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। फिर दूसरी चीज आती है, जो दूसरा वर्ड इसके लिए आता है, साधना। साधना कहाँ से आया है? साधन मतलब साधना वर्ड आया है साधन से। साधन, साधना मतलब अगर आप अपने किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत हिंदी में बात कर रहा हूं, बट अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए जो साधन चाहिए, जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाए, उसे साधन को यूज करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना, वो है साधना। किसी लक्ष्य को बोलते हैं ना साध दो, कि ये लक्ष्य को साधना है आपको। तो ये वर्ड भी मेडिटेशन के लिए यूज होता है। तो बहुत लोग मानते हैं कि यार आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए करो, कुछ ना कुछ पाने के लिए करो, और मेडिटेशन एक साधन है उसके लिए,
तो वो साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो साधन की तरह यूज करो। अब आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए, खुद के थॉट्स को एनालाइज करने के लिए, खुद को काम रखने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी जो बॉडी है, आपका माइंड है, ये आपको एक तरीके से साधन है आपके, तो आपको उसको साधना पड़ेगा। वो मेडिटेशन है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को तैयार कर। अब मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर मेडिटेशन हमेशा करना, सबको करना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी होता है, या फिर कुछ एक्सेप्शन है? देखो यार, देयर माइट बी एक्सेप्शंस, मैं मानने को पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते एंड स्टिल उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी है। उल्टा वो मेडिटेट करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा थॉट्स में ज़्यादा चले जाते हैं। एक्चुअली कई लोग मेडिटेशन में भी अपने थॉट्स से खुद को अलग नहीं कर पाते, तो वो चीज़ है। तो मेडिटेशन क्या सबके लिए है? तो आई वोंट से सबके लिए। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, मेडिटेशन करके आपको ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो शायद आप मत करो, आपके लिए नहीं। अगर आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बट इफ़ यू आर लाइक मी, मेरे जैसे अगर कुछ है, तो मेरे को तो लगता है, क्योंकि मैं अपने थॉट्स के अंदर इतना ज़्यादा चला जाता हूँ, अपनी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा बह जाता हूँ कि आई नीड टू काम माई सेल्फ डाउन, कि भाई शांत हो जा। बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, एक साथ में 50,000 काम नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। कंट्रोल, यहाँ पे सिचुएशन अलग है, उसके हिसाब से कंट्रोल। तो मेरा दिमाग बहुत ही तेज़ी से भागता रहता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पहली, ऐसा चलता है। तो फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे लगता है कि मेडिटेशन मुझे बहुत हेल्प करता है। मैंने मेडिटेशन कुछ सालों तक किया, फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मुझे लगा कि यार बहुत सारे काम बढ़ गए हैं, चीज़ें, मेरी जॉब भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी शादी के जस्ट बाद। तो उसके बाद मैंने कहा यार टाइम नहीं है, छोड़ देते हैं। और फिर कुछ साल आराम से निकल गए। फिर धीरे धीरे आई रियलाइज, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब मेरे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं अपनी वाइफ से, मैं बचे हुए लोगों से ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, अपनी फैमिली से, फैमिली मेम्बर्स के अलग लोगों से। एंड फिर आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि यार मतलब मैं तो छोटी छोटी बातों पे इरिटेटेड हो रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, लाइफ में जिस टारगेट, जिस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मेरे से दूर जाता जा रहा है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में ही लगा हूँ। देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग अगेन, कि भाई इसकी ज़रूरत है। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब बात कर लेते हैं साइंटिफिकली। मैं लिख के लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं स्क्रिप्ट शूट करता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती है मुझसे, तो लिखा है मैंने इस बार वापस। साइंटिफिकली बात करते हैं तो अमेगडाला, पता नहीं मतलब ये आपके मतलब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो। साइंटिफिकली इफ़ यू मेडिटेट, अमेगडाला श्रिंक होती है। श्रिंक होती है अमेगडाला, बेसिकली आपका एक फियर सेंटर होता है दिमाग के अंदर, एक छोटा सा, एक बीच में एक छोटा सा कोई पार्ट होता है, बोलते हैं उससे श्रिंक होता है मेडिटेशन करने से। साइंटिफिक प्रूफ है इस बात के। तो श्रिंक होता है का क्या मतलब है कि यार वो जो फियर सेंटर है वो आपका श्रिंक होता है, आपका डर कम होता है, आपकी चिंताएं कम होती हैं अगर आप मेडिटेट करते हैं तो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, कुछ कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, इस बारे में डिस्कशन हो रहा है, मैं छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का एक तरीके से कंट्रोल ब्रेन है, जब आप कंट्रोल में फील करते हो, जब आप सोचते हो मैं ये करूँगा, ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। और जो आपकी इच्छाएं होती है कि यार आपने डिसाइड किया कि भैया मुझे आज से पढ़ाई करनी है, फिर आपने आधे घंटे पढ़ाई करी और आधे घंटे बाद आपका ऐसा हो गया यार एक बार एक गेम खेल लेता हूँ या थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला के देख लेता हूँ। जब ऐसा हो रहा है, वो काम आपका कर रहा है लिम्बिक सिस्टम। तो ये एक दो चीज़ों की जुगलबंदी आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। तीसरी चीज़, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेसिक मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपका दिमाग जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। कि होता क्या है कि दिमाग के अंदर आप कोई भी काम फर्स्ट टाइम करोगे ना,
तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे उसके पार्ट्स होंगे, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, आपको ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब वही काम आप रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओगे, उसके बाद दिमाग अपने आप ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाना, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाई थी तो बिल्कुल ऐसा था कि यार मतलब भाई ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, इसका ध्यान रखना है, ये एक्सेलरेटर है, ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें ध्यान, ये हैंड ब्रेक इधर आता है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ बिल्कुल रोड पे ऐसा कॉन्सेंट्रेशन। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उस चीज़ ने एक तरीके से बैक सीट ले ली। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे पता है हैंड ब्रेक खोलना है, इधर गियर पे जो भी लगाना है, यहाँ से शुरू करना है, एक्सेलरेटर मारना है, गाड़ी स्टार्ट। मैं मेंटली कुछ कर भी नहीं रहा उसके लिए, ये पूरी तरीके से अपने आप ही हो रहा है। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा, या फिर मैं बार बार ध्यान नहीं दे रहा कि यार एक्सेलरेटर से ब्रेक पे, ब्रेक से एक्सेलरेटर पे पैर इधर उधर ना हो जाए, कुछ ध्यान नहीं, वो अपने आप ही होता है। अपने आप सामने ट्रैफिक दिखता है, पता है गाड़ी रोकनी, अपने आप पैर इधर से इधर जाता है, ब्रेक लग जाता है। साइड में मैं कुछ गाने सुन रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सब चलता रहता है साइड बाय साइड। दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। कि आप कोई भी काम शुरू करते हो तो शुरू में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही मेडिटेशन जैसे ही हो गया, मेडिटेशन मतलब ध्यान। बट धीरे धीरे आपका दिमाग ऐसे काम करता है कि वो चीज़ अपने आप होने लगती। तो आपके रूटीन्स के साथ में ऐसा होता है, आपकी चीज़ों के साथ में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में ऐसा होता है। फिर बात करते हैं हार्मोन्स के बेसिस पे। तो ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि यार मेडिटेशन जो लोग रेगुलरली करते हैं या मेडिटेट करने के बाद में आपका कॉर्टिसोल, जैसे अगेन स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो कम होता है। आपका डोपामीन और सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन होते हैं, मोटिवेशन के लिए जो हार्मोन्स काम करते हैं, ये बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई साइंटिफिकली कि मेडिटेशन करने से ये सब बेनिफिट्स हैं। अगेन मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए कि यार अगर आप नहीं करते हैं और ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं और आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, सब बढ़िया चलता रहेगा, नो नीड टू डू दैट। मैं टॉपिक के लिए, मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शायद मेरे जैसे हैं, बहुत जगह स्टक फील करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। अगर आप ऐसे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट कि मेडिटेशन कैसे करना है या फिर मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि कैसे करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे खुद पे वर्क कर रहा हूँ, एंड स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, तो प्लीज़ कमेंट, वी विल मेक अ वीडियो अराउंड इट। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप, आपको लगता है कुछ और टॉपिक डिस्कस करने हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आई टेक देम डाउन एंड फिर अपन वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच।